हेलो दोस्तों, यदि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड और देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे जो है यह कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा भाववाचक संज्ञा है। सब यहाँ पे भाव कर रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा स्वर्ग नाम है? तो स्वर्ग नाम बताना इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा निजवाचक स्वर्ग नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन, परिविशेषण शब्द की किसकी विशेषता बतलाता है? परिविशेषण जो शब्द है किसकी विशेषता को बतलाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर आ जाएगा, विशेषण की विशेषता को बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 क्वेश्चन, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हुई है? तो मीरा जो थी उसको क्या थी? गंदगी से बहुत घृणा थी। तो इस वाक्य में जो कारक होगा वह किसकी विभक्ति होगी? ऑप्शन ए नंबर में करण का, या आपादान, या संबंध, या कर्म। तो 4 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, करण का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 5 क्वेश्चन, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल बताना। जिस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद होते हैं, भविष्य काल के भी भेद होते हैं, उसी प्रकार भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर 4 भेद होते हैं भूतकाल के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। 6 क्वेश्चन, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम व्यायाम जो करते हैं सुबह के टाइम में, ठीक ना, तो उसी का संधि विच्छेद निकालना है। तो संधि विच्छेद निकाल के आ जाएगा वी जोड़ आयाम, तो व्यायाम हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 7 क्वेश्चन, नीरव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नीरव का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे देख लीजिए 7 का बी नंबर आ जाएगा, निह जो रव आ जाएगा। देखिए आप लोग को संज्ञा ये सब पढ़ना है, व्याकरण से आप लोग को 25 नंबर से रहेगा, ठीक ना। बाद बाकी जो रहेगा ये आप लोग का किताब से रहेगा 75, ठीक ना। सब मिला मिला के रहता है। यहाँ पे 25 आपको व्याकरण से पूरा कॉन्फर्म पूछा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे व्याकरण को भी बहुत सटीक तरीका से देखना है। चलिए 8 क्वेश्चन, अजान में कौन सा समास? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास भी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो अजान में आजान में कौन समास होगा? 8 का ए नंबर आ जाएगा, अवयवी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म और मरण दोनों में, जन्म भी होगा और मरण में, इन दोनों के बीच में आप लोग देख रहे होंगे एक चिन्ह लगा हुआ है, वह चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह, ठीक ना। ये योजक चिन्ह जिस चीज़ में लगा रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। याद रखिएगा, ये एक ट्रिक हुआ यहाँ पे, ठीक ना। चिन्ह के लिए समास अगर पूछ दे, जन्म मरण, माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, इस सब में बीच में आप लोग को ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या? योजक चिन्ह कहते हैं। लिख लीजिए, ठीक ना, कहीं पे योजक चिन्ह कहते हैं। तो यही योजक चिन्ह को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, समझनिए, ठीक ना। चलिए 10 क्वेश्चन, नितेश में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज जो है इसमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो शब्द का पहला उच्चारण बना के दे वही हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग में यहाँ पे निस्तेज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए निश आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि निस्तेज, निस्तेज में यहाँ पे तेज लगा, इसका भी तो यहाँ पे अक्षर होगा, तो निश जोर हलंत आ जाएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय का मतलब अब समझ लीजिए, उपसर्ग का मतलब समझ लीजिए जो शब्द का पहले हो, और यहाँ पे प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, मतलब अंत में, ठीक ना, अंत में। तो प्रत्यय तो बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो यहाँ पे उच्चारण हमें क्या बन रहा है? बुढ़ापा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इन 4 ऑप्शन में सब
सेम ही लिखा गया, ठीक ना। इसमें शुद्ध शब्द को खोजना है, कौन शुद्ध तरीका से लिखा गया है, ठीक ना। तो 12 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें भी वही काम करना है, शुद्ध अशुद्ध वाला भी ये भी पूछेगा 2 4 5 नंबर में, ठीक ना। इन सभी को आप लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक ना। चलिए, तो 13 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा, चरमोकर्षम। ये जो है ये आपका सही उच्चारण से लिखा गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इन वाक्य जो लिखा गया इन 4 ऑप्शन में वाक्य, इन 4 वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। यह बालक कहाँ जा रहा है। बी नंबर में बच्चा का क्या समाचार है। फूलों की एक माला ला दीजिए। लता 2 चिट्ठी लिखी। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, तो 14 का सी नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो सी नंबर आ जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 15 नंबर क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा भी 2 4 नंबर से पूछेगा, सब मिला जुला के पूछेगा, ठीक ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही उच्चारण बताना है, ठीक ना। तो 15 का डी नंबर आ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना ही क्या कहलाता, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। कार्यकुशलता के लिए, या भाईचारों के लिए, या रूढ़िवादित्यों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, कार्यकुशलता के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो लिखा गया है बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ये किस भाषण से संपादित दिया गया है। कहने का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं इनके जो कविता लिखे गए हैं ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे गए हैं। ये जो भाषण की जो संपादित अंश है ये कौन सा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एलिहेशन ऑफ कास्ट। इनके द्वारा यहाँ पे उच्चारण संपादित किया गया है श्रम विभाजन के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI सब ऑब्जेक्टिव है, ये कि हिंदी पेपर का, ठीक ना, जो कि ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र से कही गई है। तो किस कहानी के पात्र से कही गई है तो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, सेन साहब के द्वारा यहाँ पे कही गई है। 19 नंबर क्वेश्चन, किसके अध्ययन से क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो नवजीवन के अनुसार यहाँ पे भाषा विज्ञान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो सहजात वृत्तियाँ जो है किसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का डी नंबर आ जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब अस्त्रों के संयोजन के और अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। पूर्वी भारत से मिलते हैं, या पश्चिमी भारत, या दक्षिणी भारत, या उत्तरी भारत। तो ये जो लेख मिलेंगे ये हमें मिलेंगे सी नंबर, दक्षिणी भारत से मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को सी नंबर राइट आंसर मार लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर, बेतामा दानपत्र किस समय का है। तो बेताना जो दानपत्र है वह किस समय का है। तो सप्तावधि बताना है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा 2020 में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर जो था, बहादुर कहानी में वह बहादुर जो था वह लेखक के घर में रहा करता था, ठीक है ना। उसके घर से अचानक क्यों वह चला गया, कोई तो कारण होगा, रीजन होगा जाने का। तो यहाँ पे आ जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक था उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। कहने का मतलब हुआ ये लेखक और लेखिका, ठीक ना, इनके जो स्वयं के प्रति घर वाले के जो व्यवहार थे उसके परिवर्तन के कारण क्या किए, बहादुर वह घर छोड़ के चले गए अचानक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान जो है वह किस व्यवस्था में सम्मिलित दिया रहेगा। तो यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, समाजवादी व्यवस्था से सम्मिलित रहेगा।
तो सी नंबर राइट आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे उनका जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे देख लीजिए 25 का सी नंबर आ जाएगा। 4 फरवरी 1936 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन, ला मदा मोजले द आविग्न्यू किसकी कृति है? तो 26 का डी नंबर आ जाएगा, विसेंट वेन गो की है, तो ऑप्शन डी राइट। 27 नंबर, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, तो ऑप्शन ए राइट आ जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली जो कहानी है उस वर्ग में चित्रण आपको बताना है, तो 28 का डी नंबर आ जाएगा, मध्य वर्ग का परिवार, तो ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम मुहर्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो सबसे उद्दत और बढ़िया जो शिक्षा है वह क्या है? तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। 31 नंबर क्वेश्चन, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? जब हम राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तो वही हमारा वाणी जो होता है विश्व का समान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। 32 नंबर, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो किसका राज्यकाल था? तो 32 का ए नंबर आ जाएगा, अकबर का था। 33 नंबर क्वेश्चन, कवि ने पराजय किसे कहा? कवि जो था वह पराजय किसे कहा? तो ऑप्शन नंबर 33 का बादल को कहा पराजय। ये अभी जितना भी ये ऑब्जेक्टिव इस क्लास में अभी आपको कराया गया, ये हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, ठीक ना, जो कि आपको निचोड़ बताया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।